देश के एक बड़े मशहूर कथावाचक हैं आचार्य अनिरुद्धाचार्य। उनकी आप रील्स देखते होंगे। उनके जो शिविर होते हैं उसमें बहुत सारे गांव के लोग आते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हुई परेशानी बताते हैं। हाल ही में जबलपुर में हुई उनके कथा शिविर में एक इंदु कुमार नाम के व्यक्ति आते हैं और वो बताते हैं कि वो पेशे से शिक्षक हैं, साथ में खेती किसानी करते हैं। 18 बीघे उनके पास ज़मीन है, 45 साल उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी भी जो उनसे बातचीत करते हैं उसका वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल होता है और उसके कुछ ही दिनों बाद खुशी तिवारी नाम की एक लड़की का रिश्ता उनके पास आता है गोरखपुर से, जो कि कुशीनगर के एक गाँव की रहने वाली थी। शादी के लिए लालयित इंद्र कुमार खुशी तिवारी से शादी करने के लिए गोरखपुर चले जाते हैं और वहां से कुशीनगर जाते हैं, लेकिन अगले दिन उनकी छत विछत लाश बरामद होती है। पुलिस जब इस मामले की तहकीकात करती है और बड़े जद्दोजहद के बाद जब असली कातिल तक पहुंचती है तो वो खुशी तिवारी शाहिदा बानो निकलती है और उसका भाई जो रिश्ता लेकर गया था संदीप कुमार, वो कौशल तिवारी निकलता है। दोनों ने वो वीडियो देखने के बाद प्लानिंग की थी और प्लानिंग के तहत हत्या की इंद्र कुमार की। मध्य प्रदेश के जबलपुर की पुलिस किस तरीके से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर उसके बाद कुशीनगर पहुंचती है और कैसे असली हथियारों तक पहुंचती है, हमारी क्लोजर रिपोर्ट में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, अभिवादन स्वीकार। दरअसल देश के बहुत प्रसिद्ध आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी का गांव जबलपुर के ही पड़वार गांव में है और पिछले महीने उनके गांव में ही उनका कथा का शिविर लगा हुआ था। इस शिविर में उनके गांव के ही इंद्र कुमार ने उनसे सवाल किया कि महाराज मेरी 46 साल उम्र हो गई है, काफ़ी खेती है, 18 बीघे मेरे पास ज़मीन है, इसके अलावा मैं शिक्षक भी हूँ, लेकिन 45 साल 46 साल की उम्र होने के बावजूद मेरी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। महाराज कोई उपाय बताइए। महाराज कहते हैं कि ठीक है, जल्दी शादी हो जाएगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुमको। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है और इस वीडियो को देखते हैं 600 किलोमीटर दूर बैठे गोरखपुर में खुशी तिवारी नाम की एक लड़की। उनका भाई संदीप कुमार 17 मई को फ़ोन करता है इंद्र कुमार को और कहता है कि मैंने आपका ये वीडियो देखा है, मेरी बहन है खुशी तिवारी, आप इसका फ़ोटो देख लीजिए, इससे बातचीत कर लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो मेरे रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। अब शादी के लिए इंद्र कुमार इतने लालयित थे कि वो खुशी तिवारी का फ़ोटो देखते ही उस पर फिदा हो जाते हैं। फ़ोन पे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। 26 मई को भाई रिश्ता लेकर जबलपुर पहुंचते हैं और उसके बाद इंद्र कुमार के घर जाते हैं और उसको फ़ोटो कहते हैं कि ये मेरी बहन है, अगर आपको समझ में आई है, आपकी बातचीत हुई है तो हम लोग शादी पक्की करते हैं। इंद्र कुमार पहले ही राजी थे, वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे आपकी बहन पसंद है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शगुन के तौर पर वो 1100 रुपये भी संदीप कुमार को देते हैं। उसके बाद वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए 1.5 लाख रुपए के गहने खरीदते हैं। 2 जून को वो वादे के अनुसार गोरखपुर पहुंच जाते हैं शादी के लिए। वहां उनको संदीप कुमार और उनकी होने वाली दुल्हन यानी कि खुशी तिवारी मिलती हैं। दोनों लोग उनको एक होटल में रुकाते हैं। 5 जून को इन दोनों की मंदिर में शादी होती है। तब तक इंद्र कुमार अपने कुछ रिश्तेदारों से, अपने गांव वालों से फ़ोन पे संपर्क में थे और वो कह रहे थे कि उन्होंने फ़ोटोज़ भी उनको अपनी दुल्हन के साथ शादी के फ़ोटोज़ भी शेयर किए और कहा कि हमारी शादी हो गई है, कल मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस आऊँगा। लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। लगातार रिश्तेदार, गांव वाले इंद्र कुमार को फ़ोन कर रहे थे लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। किसी अनहोनी की शंका में घर वाले उसके बाद मंझौली थाने पहुंचते हैं और जबलपुर पुलिस से कहते हैं कि इंद्र कुमार का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जबलपुर पुलिस गोरखपुर पहुंचती है। गोरखपुर में उस होटल में भी पहुंचती है जहां पर इंद्र कुमार ने अपना पता बताया था कि वो रुके हुए हैं। उस होटल में वहां के लगे CCTV फुटेज से उनको कुछ जानकारी मिलती है और उसके बाद वो गोरखपुर के थानों में पता करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि पास के ही कुशीनगर में एक लाश बरामद हुई थी किसी अज्ञात व्यक्ति की, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। अब रिश्तेदार, गांव वाले पुलिस के साथ पहुंचते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में जब उस अज्ञात व्यक्ति की लाश को ये लोग देखते हैं तो फिर उसकी पहचान इंद्र कुमार के रूप में होती है। बुरी तरीके से चाकू घोंप के उनकी हत्या की गई थी। इंद्र कुमार के आसपास ना उनका मोबाइल फ़ोन मिलता है और ना जो गहने लेकर आए थे, किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता है। तो पुलिस को जल्दी सारी बात समझ में आ जाती है। कुशीनगर पुलिस
इंद्र कुमार के नंबर पर जब कॉल करते हैं तो उसको खुशी तिवारी रिसीव करती है। जैसे ही पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो फोन स्विच ऑफ कर लेती है। सर्विलांस के सहारे पुलिस आखिर खुशी तिवारी तक पहुंच जाती है और उसके गांव नीलकंठ से गिरफ्तार करती है। खुशी तिवारी को जब पुलिस लेकर आती है तो उसी के बयान के आधार पर फिर उसके भाई संदीप कुमार को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब जब उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ होती है तो वो बताती हैं कि उसका नाम खुशी तिवारी नहीं बल्कि शाहिदा बानो है और संदीप कुमार उसका भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है कौशल तिवारी। इन दोनों ने आचार्य जी का वो वायरल वीडियो देखा था और उसके बाद उसमें उन्होंने पूरा उसका पता बताया था। तो उसके आधार पर इन लोगों ने किसी तरीके से पता लगाया, इंद्र कुमार का फ़ोन नंबर, उससे संपर्क किया। उसके बाद एक फर्जी आईडी बनाई खुशी तिवारी के नाम से और उस आईडी से संपर्क साधा गया, बातचीत होने लगी। खुशी तिवारी के बहुत सारे फोटोज़ अपलोड किए गए, रोज़ इंद्र कुमार की बातचीत हो रही थी और इंद्र कुमार शादी के लिए तैयार हो गए। तो फिर जबलपुर जाने के बाद उनसे बातचीत हुई और तय तारीख के अनुसार 2 जून को गोरखपुर आ गए। गोरखपुर में जब शादी हो गई, इंद्र कुमार ने वापस चलने के लिए कहा तो खुशी तिवारी ने उनसे कहा कि चलिए हम अपने गांव चलते हैं कुशीनगर और वहां पे अपने कुछ रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। उसके बाद हम लोग वापस जबलपुर चलेंगे। वहां से जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में धोखे से पहले खाने में कोई नशीली दवाएं खिला दी और उसके बाद मौका पाके ड्राइवर सहित इन तीनों लोगों ने चाकुओं से उसका गला रेता, उसके शरीर को चाकुओं से घोंप कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद ये लोग फरार हो गए। पुलिस को इन दोनों ने बताया कि हम लोगों ने शादी से पहले ही वसीयतनामा एक लिखवा लिया था जिसमें ये लिखा गया था कि उसकी शादी के बाद सारी संपत्ति के मालिक खुशी तिवारी होगी। हम लोगों ने यही योजना बनाई थी कि आराम से हम लोग उसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद उस डीड के आधार पर सारी ज़मीन हड़प करके हम दोनों आराम से आके गोरखपुर में अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन एक सीधे साधे इंसान की हत्या कर उसकी ज़मीन हड़पने की जो योजना इन दोनों ने बनाई थी वो विफल रही और पुलिस ने अब इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो क्लोजर रिपोर्ट में थी आज ये जबलपुर की घटना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।